नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको डेल यूनिवर्सिटी का जो सीसेस फॉर्म है वो आपको किस तरह से फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि सीसेस का फेज 1 जो है वो आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे डेल यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स कब आएंगे, ड्यू के फॉर्म्स कब आएंगे। तो भाई आपके ड्यू के फॉर्म्स आ चुके हैं। बीएचयू के जो फॉर्म्स थे वो आपके ऑलरेडी आ चुके थे और अभी ड्यू के जो फॉर्म्स है वो आ गए हैं। चलिए बात करते हैं अभी कि भाई किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉर्म है वो फिल करना है। सबसे पहले आपको भाई डेल यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट अगर आप ओपन कर लोगे, जैसे कि मान लीजिए admission.uod.ac.in या फिर आप यूओडी एडमिशन ये अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का जो पेज है वो यहाँ पर शो होता है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर जो बटन दिख रहा है भाई, एक तो लॉगिन का है, दूसरा रजिस्ट्रेशन का है। तो अगर आपने पहले ही रजिस्टर कर लिया तो आपको लॉगिन करना है, बट अगर आप पहली बार यहाँ पर ओपन करें तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब जैसे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल्स है आपसे पूछी जाएंगी रजिस्टर करने के लिए। सबसे पहले सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर, राइट। तो देखिए अगर आपने सीयूटी फॉर्म फिल किया था सिर्फ और सिर्फ तभी आप इस फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हो, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। बट अगर आपने सीयूटी फॉर्म फिल ही नहीं किया था तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल भी फिल नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर होना मैंडेटरी है। तो सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर आपको डाल देना है, उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपको डाल देना है, आपको जो कैप्चा कोड दिया गया है वो डाल देना है और रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिखेंगी, वहां पर टिक करके आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से पेज दिखेंगे जिसके अंदर भाई आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिख रही होंगी ऊपर, जैसे कि आपका बेसिक डिटेल्स है, एकेडमिक है, स्पोर्ट्स है, ईसीए है, राइट। डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन हो गया, फिर इसके अलावा फिर फीस पेमेंट का है। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे जो स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसीजर है वो आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको जो फॉर्म है वो फिल करना है। अभी हम चलते हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो देखो सबसे पहले आपको ये पेज दिख गया होगा, आपने रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक किया होगा तो आपको यहाँ पर सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपको फिलहाल स्क्रीन पर ये दिख रहा है, राइट। देन इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, जिसके अंदर आपका डे, मंथ और ईयर आपको डाल देना है। जो भी आपका सीयूटी के अंदर आपने डाला होगा वही सेम यहाँ पर आएगा। फिर कैप्चा कोड डाल करके रजिस्टर पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर करेंगे तो वहाँ पर फिर आपका ओटीपी जनरेट होगा और फिर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा प्रोसीजर। देन इसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पर ओपन होता है और उस फॉर्म के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें फिल करनी होती है, बट उससे पहले कुछ आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलती हैं। इंस्ट्रक्शंस बहुत ही बेसिक सी है, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हैं कि आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, यानी कि आपके साइन आपकी मार्कशीट के ऊपर होने चाहिए। 12th क्लास की मार्कशीट जो है वो भी आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, और वो किस तरह से होगी कि आपको उसकी फोटोकॉपी निकालनी है, वहाँ पर आपको साइन करना है, फिर वो आपको अपलोड करनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। तो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। देन इसके बाद आपके जो आपके सर्टिफिकेट्स है वो उसके अंदर लिखा हुआ है कि कब के होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप ओबीसी क्रीमिलियर हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2023 या फिर उसके बाद का ही होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन्ड है। तो ये आपको बेसिक जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेनी है। देन उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है नीचे। देन इस पेज के बाद आपका जो फॉर्म है वो फाइनली यहाँ पर ओपन हो जाएगा। जो फॉर्म आपका वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा स्टार्टिंग के अंदर, जहाँ पर देखो आपकी पर्सनल डिटेल्स है, फिर यहाँ पर आपकी एकेडमिक डिटेल्स हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी है नंबर 3 पर, नंबर 4 पर ईसीए है, 5th पेज जो है आपका वो अपलोड्स का है, 6th पेज आपका प्रीव्यू का है एंड 7th पेज आपका फाइनल सबमिशन का है। आई होप आप समझ गए होंगे इन पेजेस के अंदर क्या है। कि पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है, इसके अलावा डेट ऑफ बर्थ है, फिर आप सिटीजन ऑफ इंडिया है या फिर नहीं है, आपके पास रिजर्वेशन है या फिर नहीं है, फिर आपका मोबाइल नंबर क्या है। तो इससे जो चीज़ें हैं, ईमेल आईडी हो गई, वो सब आपको यहाँ पर फिल करना होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फैमिली डिटेल्स भी यहाँ पर पूछी गई है, मदर्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके पर्सनल डिटेल्स के अंदर आएंगी। और पर्सनल डिटेल्स के अंदर आपको अब और भी चीज़ें फिल करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि क्या आप फाइन आर्ट्स के अंदर अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप म्यूज़िक के अंदर अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप बीएससी फिजिकल एजुकेशन वगैरह के अंदर अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। अगर आप कर रहे हैं तो येस कर दीजिएगा, वरना आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एड्रेस अपना फिल कर देना है। एड्रेस लाइन 1 है या एड्रेस लाइन 2 है, फिर इसके अलावा कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड जो भी आपका है वो आपको फिल कर देना है। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें और आप खुद भी इन्हें कर सकते हैं। फिर इसके अलावा देखिए यहाँ पर बैंक डिटेल्स भी आपको फिल करनी होती है लास्ट के अंदर। बैंक डिटेल्स यहाँ पर क्यों मांगी जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको मान लीजिए आपने एक कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, फिर आपने वहाँ से विड्रॉल करा लिया। जब आप विड्रॉल करा लोगे तो वहाँ पर फिर क्या होगा, आपकी फीस रिफंड हो जाती है जब अपना एडमिशन कैंसिल करते हो। ठीक है, तो अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करते हो किसी भी सिचुएशन के अंदर तो आपको जो रिफंड है वो कहाँ पर आएगा, वो बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पर डालनी है। ये बैंक डिटेल्स किसी की भी हो सकती हैं, आपकी भी हो सकती है, आपके पेरेंट्स की भी हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स डाल देनी है रिफंड के लिए। फिर ये सब फिल करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर हम आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट पेज पर।
राइट। और जो हमारा नेक्स्ट पेज होगा वो हमारा नेक्स्ट पेज होगा एकेडमिक्स का। तो एकेडमिक्स के अंदर देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले आपसे पूछा गया कि आपने किस बोर्ड से अपनी 12th क्लास पास की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने सीबीएसई आप डालना चाहते हो, सीबीएसई आप डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये डाल देना है, ठीक है। तो सीबीएसई मान लीजिए आपने डाल दिया। देन इसके बाद आपको आपका जो रिजल्ट स्टेटस है वो आपको डाल देना है। भाई पास हुए हो नहीं हुए तो आप यहाँ पर डाल सकते हो। पास, इसका मतलब ये है कि पास हुए तो आपको सारे सारे मार्क्स यहाँ पर फिल करने पड़ेंगे। और अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, मान लीजिए आप रिजल्ट अवेटेड पे क्लिक कर देते हो, तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है सारे सारे ऑप्शन चले जाएंगे नीचे वाले। तो अभी मान लीजिए जैसे पास पे क्लिक कर दिया है, फिर बोर्ड का रोल नंबर क्या था आपका, आपने पासिंग ईयर क्या है, आप कब पास हुए हैं। फिर मान लीजिए अगर आपने पास किया है तो यहाँ पर फिर आपको सारे सारे अपने मार्क्स जो डालने हैं। अब मार्क्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहला जो आपको कॉलम दिख रहा है यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कौन सा सब्जेक्ट है। मान लीजिए आप सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स सेलेक्ट कर देते हो, फिर आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह सेलेक्ट कर दिया, जो भी आपने 12th क्लास के अंदर पढ़ा है आपने वो सब सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर। देन इसके बाद लिखा हुआ है कि मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स कितने थे, क्योंकि देखिए थ्योरी मार्क्स होते हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स होते हैं। तो मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स कितने थे, मान लीजिए 80-20 थे। 80 आपके थ्योरी के, 20 आपके प्रैक्टिकल के, या फिर 70 आपके थ्योरी के, 30 आपके प्रैक्टिकल के। तो यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स डाल देने हैं। और दूसरी तरफ देख सकते हो मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स कितने थे वो आपको प्रैक्टिकल के अंदर डाल देने हैं। फिर थ्योरी में आपने कितने ऑब्टेन किए, यानी कि मान लीजिए आप 70 में से कर रहे हो, 80 में से कर रहे हो, उसमें से कितने आपने ऑब्टेन किए यहाँ पर आपको डाल देना है। और प्रैक्टिकल के अंदर मान लीजिए प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का, 20 मार्क्स का जो भी था, उसके अंदर से आपने कितने ऑब्टेन किए यहाँ पर आपको डाल देना है। फिर आपके टोटल मार्क्स जो होंगे या फिर कोई परसेंटेज होगी यहाँ पर अपने आप ही आ जाएगी। तो ये आपको फिल करना है, ठीक है। ये आपकी एकेडमिक डिटेल्स होंगी। एकेडमिक डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आप स्पोर्ट्स की कैटेगरी पर आ जाएंगे। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर स्पोर्ट्स से अप्लाई कर रहा है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई। अगर आप नहीं करें तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। मोस्टली स्टूडेंट्स नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, बट अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और कौन सा स्पोर्ट्स आपने खेला है, किस लेवल पर खेला है, फिर आपको वो सब डिटेल्स फिल करनी होती है। और एक्जैक्टली सेम ईसी के साथ भी इसी तरह से होगा, स्पोर्ट्स एंड ईसी के साथ। देन इन दोनों ऑप्शन के बाद आप आ जाएंगे अपलोड्स के ऑप्शन पर। अब अपलोड्स के अंदर देखिए आपको क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है। यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है। उसका मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB का होना चाहिए, राइट। 30 KB से लेकर के 100 KB के बीच, और वो होना चाहिए जेपेक के अंदर ही या फिर PNG के अंदर ही। और अगर आपको नहीं पता है कि आपका फाइल साइज़ कैसे कम हो, क्योंकि फाइल साइज़ आपका हमेशा मान लीजिए MBs के अंदर है या फिर 500-600 KB के अंदर है, तो कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हो जिसके अंदर आप लिख सकते हो फोटो रिसाइजेज। गूगल पर कोई भी वेबसाइट आ जाएगी, आप ओपन कर लीजिएगा और फिर उसके अंदर अपना जो फाइल साइज़ है वो आप 100 KB तक कर सकते हैं। या फिर आपको फोटोशॉप आती है तो फोटोशॉप से भी अपना जो फाइल साइज़ है वो 100 KB तक आप कर सकते हैं। अगर आपका साइज़ 100 KB नहीं होगा या जेपेक के अंदर आपका फॉर्मेट नहीं होगा या फिर PNG के अंदर, तो आपका फाइल यहाँ पर अपलोड होगी ही नहीं। तो यहाँ पर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड कर देना है। देन इसके बाद आपका सिग्नेचर अपलोड होगा। सिग्नेचर भी आपका 30 KB से लेकर के 100 KB के बीच होगा। फिर उसके बाद आपका जो 10th क्लास की मार्कशीट है वो भी सेल्फ अटेस्टेड वो आपको अपलोड करनी है। 12th क्लास की मार्कशीट आपको सेल्फ अटेस्टेड अपलोड करनी है। सेल्फ अटेस्ट का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आप अपनी मार्कशीट का प्रिंट आउट निकालेंगे, देन उसके बाद आपको उसके ऊपर सिग्नेचर अपने करने होंगे, साइन करना होगा, फिर उसको आपको अपलोड करना होगा। आपको अपने ओरिजिनल मार्कशीट पे ही साइन मत कर दीजिएगा, उसका आप वो निकाल करके आपका जो बोल सकते हो कि प्रिंट आउट निकाल करके आप कीजिएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि जैसे कि डिजिटल सिग्नेचर्स होते हैं वो भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास PDF वगैरह है तो, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। फाइल साइज आप देख सकते हो 100 KB से 500 KB यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड 12th क्लास की मार्कशीट के अंदर भी आपका 100 से 500 KB ही लिखा हुआ है। और JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट ही आपका होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अपलोड के बाद प्रीव्यू का पेज आ जाएगा। बेसिकली प्रीव्यू के अंदर ये होता है कि आपने अब तक जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सारी आपको यहाँ पर शो होंगी, ठीक है। लेकिन ये है कि प्रीव्यू हम लोग यहाँ पर नहीं दिखा सकते क्योंकि जितनी भी डिटेल्स फिल की हैं वो पर्सनल डिटेल्स होती हैं, वो आपको दिखेगा। आप प्रीव्यू के पेज को अच्छे से देखिएगा, कहीं पर कोई भी गलती ना हो, कोई भी आपने मिस्टेक नहीं की हो, उसको आपको अच्छे से देखना होगा। फिर जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे प्रीव्यू के बाद, तो यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि भाई आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, या फिर ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आपको शो होंगी। फिर वहाँ पर आपको यहाँ पर सब पे टिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करते चले जाओगे, देन उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट लास्ट में आपको ऑप्शन दिख जाएगा और फिर आप जिस तरह से पेमेंट करना चाहते हो सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और आपको अपनी जो फीस है वो यहाँ पर पे कर देनी है। और जैसे आप फीस पे करोगे, देन उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो तो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। और ये था सीसेस का फेज़ 1। फेज़ 2 के अंदर क्या होगा कि आपको फिर अपनी जो कॉलेज एंड कोर्सेज की प्रेफरेंसेस है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होती है। वो हम लोग फेज़ 2 के अंदर सीखेंगे किस तरह से आपको अपने कॉलेज एंड कोर्सेज की प्रेफरेंसेस फिल करनी है। फिर फेज़ 3 के अंदर आपको एडमिशन मिलेगा, सीट एलोकेशन होगी कि आपके CUET के मार्क्स के बेसिस पर आपको कौन सा कॉलेज एलोकेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके फेजेस होने वाले हैं। और अगर आप पूछेंगे कि फीस कितनी है आपके सीसेस की फॉर्म की, सो यहाँ पर अगर हम फीस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी जो फीस लगने वाली है वो आपकी, अगर आप अनरिजर्व्ड है, OBC है या फिर आप EWS वगैरह से हैं तो आपकी फीस है वो 250 रुपीज़ लगने वाली है। और मान लीजिए अगर आप SC ST PWD आपकी 100 रुपीज़ फीस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, ठीक है।
तो ये जो फीस है बेसिकली ये आपकी लगने वाली है आपके फॉर्म की, ज़्यादा यहाँ पर फीस नहीं है, तो यही फीस आपको देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे डेल यूनिवर्सिटी के सीसेस के फॉर्म के बारे में। जब फेज़ 2 आएगा तो फेज़ 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे, फेज़ 3 आएगा तो फेज़ 3 की भी वीडियो बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इसी तरह से वीडियोस जो हैं वो आती रहेंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।